इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ईद का दिन गुजर गया और आपने दो खिताबात समात फरमा लिए हैं। एक तो ईद की नमाज से कब्ल और एक जुमा की नमाज से कब्ल, और मुख्तसर वक्त में आज एक ऐसे उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे जिससे अल्लाह करे मुसलमानों में उम्मीद जागे, उमंग पैदा हो। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है और अल्लाह के जो फैसले हैं वो अटल हैं। अल्लाह तबारक व ताला के फैसले को कोई बदलने वाला नहीं है। जब कुदरत फैसले कर लेती है तो उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता। इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो हड़बंग मची है और पूरी दुनिया के अंदर जो हंगामा बपा है, मुसलमान अफसुर्दा भी है, हैरत ज़दा भी है, परेशान भी है। क्या होगा? इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कर लेगी, वो कर लेगी, मुनकिरीन इस्लाम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छी तरह याद रखिए कि काफिर मक्र करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उनके खिलाफ खुफिया तदबीर फरमाता है और उनका मक्र हमेशा नाकाम हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की खुफिया तदबीर भी हमेशा कामयाब रहती है। मिसाल के तौर पर कई मकामात हैं, आप देखें कि गज़वा बद्र के मौके पर काफिरों ने मक्र करने की कोशिश की, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई और काफिर नाकाम रह गए। हिजरत के मौके पर आप देखें, काफिरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का माज़अल्लाह मंसूबा बनाया कि मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए। और उन्होंने जब ये मंसूबा बनाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके मंसूबे को कैसे नाकाम फरमाया। वो मक्र कर रहे थे और अल्लाह तबारक व ताला खुफिया तदबीर फरमा रहा था। हत्ता कि एक मकाम ऐसा आया, एक मंजिल ऐसी आई कि कुफार मक्का जो है वो सब मिलजुल करके दारुन नदवा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का प्लान करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हबीब अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पर चारों तरफ से जो वो घेर लेते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को। ऐन उसी वक्त में, उसी टाइम में, उसी वक्त में अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, महबूब उठिए और यहां से निकल कर आप हिजरत कीजिए। आप सोचें कि काफिरों के हुजूर के घर का घेराव करने से पहले अगर अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से फरमाता कि हुजूर महबूब निकल जाए, हुजूर निकल जाते तो ज्यादा महफूज रहते। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस वक्त नहीं फरमाया कि वो लोग प्लान कर रहे और आप निकल जाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की खुफिया तदबीर, उसकी शान देखें कि कुफारे मक्का जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहादत और उनके कत्ल का प्लान करते हैं, उनको शहीद करने का मंसूबा बनाते हैं। छोड़ दीजिए उसको, रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। एक दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मंसूबा बना रहे थे उस वक्त, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि आप निकल जाएं,
उनका मंसूबा बन गया। वो सब हुजूर अलैहिस्सलाम के दरे दौलत को घेर लेते हैं, हाथों में नंगी तलवारें हैं, और अब महबूब पर हुक्म आता है कि हबीब अपनी जगह अली को सुला दे और आप निकले। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर निकल पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह की शान देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जबान पे सूरह यासीन की आयतें थी। हुजूर ने मिट्टी उठाई और उन पर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फेंका, कोई मेरे नबी को देख न सका। कुफार का मक्र, अल्लाह की खुफिया तदबीर। फिर उसके बाद आप देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले जाते हैं। काफिरों के पैर के जूते और उनके कदम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वो देखते हैं, सिद्दीक अकबर देखते हैं, हत्ता कि वो बदबख्त वहीं पर बैठ कर वहां पर जब वो पेशाब करते हैं, वो लोग वहां हुजूर को ढूंढते ढूंढते गए तो पेशाब करते हैं, तो दोनों हजरात अपने चेहरों को फेर लेते हैं, क्योंकि उनको तो यूं लगता था कि या कोई है ही नहीं, ढूंढने तो आए थे। हालांकि वहां आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सिद्दीक अकबर मौजूद है, और काफिर ढूंढ रहे हैं। यहां तक के गार के दहाने पर वो पहुंच गए। गार के दहाने पर भी पहुंचने के बाद वो आपस में बातें करते, उनकी बातें भी सिद्दीक अकबर और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। वहां मकड़ी ने जाला तन दिया, देखो मकड़ी ने जाला तन दिया, कबूतरी ने घोंसले बना लिए और उस वहां पर अंडे दिए। घोंसला इतनी जल्दी तो नहीं बनता, घोंसला इतनी जल्दी तो नहीं बनता, लेकिन अल्लाह की शान, उसकी खुफिया तदबीर। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को बचाना चाहे तो अल्लाह उसको मकड़ी के जाले से ही बचा लेता है। अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहे तो उसको कबूतर के घोंसले के जरिए से ही बचा लेता है। काफिर अपना सा मक्र कर रहे थे, अल्लाह खुफिया तदबीर फरमा रहा था। बिल आखिर उनका मक्र नाकाम हुआ और अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर कामयाब रही और अल्लाह ने महबूब की हिफाजत फरमाई, वो कुछ न कर सके। मजीद कोई गुफ्तगू करने की बजाय अब अपनी गुफ्तगू समेटते हुए आखिर में अर्ज करूं। देखिए अल्लाह की खुफिया तदबीर काफिरों के साथ कैसे होती है और उसकी खुफिया तदबीर ही कामयाब रहती है। एक शख्स था जिसको अल्लाह ताला ने 300 साल की उम्र अता फरमाई थी। उम्र 300 साल उसको कुल मिली। उसका नाम था शद्दाद इब्ने आद। आद का बेटा शद्दाद। शद्दाद का नाम सुना होगा। शद्दाद ने अंबियाए किराम के मानने वालों से एक बात सुनी कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ईमान वाले बंदों को जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत में महल है, जन्नत में बाला खाने हैं, और वो महल जो है वो मिट्टी के नहीं है बल्कि वो सोने के महल है। उस पे बाला खाने भी सोने के हैं, उसकी दीवारें सोने की है और उसमें याकूत जड़े हुए हैं, जवाहरात जड़े हुए हैं। उसके अंदर कीमती और सच्चे मोती हैं। फिर उसमें नहरें बह रही है, फिर उसमें दरख्त हैं, फिर उसमें हूरें हैं, फिर उसमें परिंदे हैं, फिर उसमें फल है, उसमें फूल है, फिर उसमें मुश्क है, जाफरान है, खुशबू ही खुशबू है। ये सारी चीजें उसने सुनी। सुनने के बाद चूंकि वो अल्लाह का मुनकिर था, अल्लाह के रसूलों का मुनकिर था, वो काफिर था, उसने सोचा कि माज़ अल्लाह मैं भी जन्नत बनाऊंगा, मैं भी जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह की जन्नत में तो जा नहीं सकता था, क्योंकि अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। ईमान वाले के बगैर अल्लाह की जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जो ईमान वाला है बस वही जन्नत में जाएगा, ईमान वाले के सिवा कोई नहीं जा सकता जन्नत। उसके पास ईमान था नहीं, बादशाह थी, हुकूमत थी, दौलत थी, और उसने जो छोटे छोटे बादशाह और जो छोटे छोटे कबीले थे सब लोगों पे जुल्म करके, जबर करके, ज्यादती करके उसने जो है वो अपनी एक हुकूमत कायम की। हत्ता कि उसके भाई का नाम शदीद इब्ने आद था, इसका नाम शद्दाद बिन आद था। शदीद का इंतकाल हो गया तो शद्दाद को पूरी हुकूमत मिल गई और वो बिला शिरकत गैरे एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक बन गया। उसने बड़े बड़े मेमार बुलाए, बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, और बुलाने के बाद उसने कहा कि मैंने सुना है कि मुसलमानों की जन्नत ऐसी है
एक जन्नत मैं भी बनाऊंगा। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, एक जन्नत मैं भी बनाऊंगा और उस जन्नत के अंदर इतने इतने बड़े रकबे में महल ही महल होंगे। मेरा महल, मेरी कनीजों के महल, मेरी बीबियों के महल, इसी तरीके से मेरे वजीरों के महल वगैरह वगैरह। उसने पूरा टारगेट दिया और कहा कि वहां पर रेगजार नहीं होंगे, कंकड़ पत्थर नहीं होंगे, वहां पर जो है सच्चे मोती बिखरे होंगे, याकूत और जवाहरात बिखरे होंगे, नहरें होंगी, दरख्त तो लगाए जाएंगे, ये होगा वो। जो जन्नत का एक तस्वुर है जो कुरान और अहदीस के अंदर हम पढ़ते सुनते हैं, ऐसी जन्नत वो जमीन पे बनाना चाहता था। ईमान वालों ने सुना तो उनको टेंशन तो हुआ होगा कि ये जन्नत बनाएगा, चैलेंज है। और फिर उसने जब लोगों को बताया कि मेरी जन्नत ऐसे होगी, तो कहा कि उसमें तो खर्च बहुत लगेगा, इतना सोना कहां से आएगा, इतने याकूत कहां से लाएंगे, जवाहरात कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे, वो कहां से लाएंगे, मुश्क व जाफरान, ये वो सब। उन लोगों ने जो सारे मामलात पेश किए तो उसने कहा कि 200 से जायद बादशाह मेरे मातहत है। 200 से जायद बादशाह, वो 200 से जायद थे और 250 से कम थे। बाज रिवायतों में 235 का जिक्र भी आया है। मैं एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूं कि वो 200 से जायद और 250 से कम। तो उसने कहा कि जितने बादशाह हैं सारे बादशाहों को कहे कि अपने खजाने से सोना, याकूत, जवाहरात, हीरे, मोती, ये सब वो इधर भेजे हमारे पास, सब जमा करो। और उन सब बादशाहों के रियाया के अंदर जिसके पास सोना हो, याकूत हो, जवाहरात हो, वो सबको कहो कि वो भी सब जमा कराएं। जो नहीं दे उससे जुल्मन छीनो, उनसे जबरन छीनो, इसलिए कि हमें बनाना जन्नत है। उस पागल को पता नहीं था कि अल्लाह ने जन्नत तो बनाई है, लेकिन उसने किसी से छीन कर तो नहीं बनाई है। वो तो खालिके जन्नत है, उसे छीनने की जरूरत क्या है। और फिर उसकी जन्नत, ये जो हम सुनते हैं ये एक नक्शा है। ये जो हम सुनते हैं कि जन्नत ऐसी एक नक्शा है, वरना जब देखेंगे तब पता चलेगा कि जन्नत किस चीज का नाम है। जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है, जन्नत फिर जन्नत है, जन्नत की शान है। बल्कि जन्नत में तो यहां की कोई चीज आदमी खा ले तो खाने पर उसको बदहजमी हो सकती है। आमतौर पर लोगों को बदहजमी हो जाती है खाने पर, मगर जन्नत में कितना भी खाएगा उसको कोई बदहजमी नहीं होगी। हम यहां खा करके थोड़ा सा बच जाता है, खाने पर थोड़ा सा बच जाता है तो वो जाय हो जाता है। उसको कोई खाया तो खाया, वरना वो जाय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जन्नत का हाल ये है कि अगर किसी ने कोई फल तोड़ करके, अच्छा एक और बात जन्नत की, जब जन्नत में कोई फल तोड़ेगा दरख्त से, तो जैसे वो हाथ उठाएगा तो दरख्त की टहनी झुक करके उसके करीब आ जाएगी। यानी उसको ऊंचा नहीं होना पड़ेगा, टहनी खुद नीची हो जाएगी उसके लिए, और वो फल तोड़ेगा। अब फल तोड़ करके खाया, कुछ खाया कुछ बच गया, जैसे ही छोड़ा वो फल फिर से पूरा हो जाएगा। कोई परिंदा उड़ करके जा रहा है, दिल में आया कि मैंने आज परिंदे का गोश्त खाना है, वो भून करके आपके पास आ जाएगा। आपने खाया, खा करके छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो पूरा होकर के फिर उड़ता हुआ चला जाएगा। अल्लाह की जन्नत है। अगर मैं जन्नत का जिक्र करूं तो फिर जन्नत का ही जिक्र होता रहे, लेकिन वो जन्नत है। आपने आखिरी दरस कुरान में जो इस साल के रमजान शरीफ में हुआ, उसमें भी कुछ जन्नत का जिक्र हुआ। तो बहरहाल उसने अपने अंदाज से कहा कि सब लोगों का सोना, जवाहरात और मोतियां, हीरे सब इकट्ठा करो, याकूत वगैरह सब इकट्ठा करो। छीनते गए। 10 साल तक के सोना, याकूत, हीरे, जवाहरात सब जमा होते रहे। 10 साल तक छीना छपटी चलती रही, हत्ता के समुंदरों से निकालने वालों को भी मुतय्यन कर दिया कि जितना निकाल सकते हो निकालो, और निकाला उसने।
हौसला हिम्मत उसकी जितनी थी उसने उतना काम किया। फिर उसके बाद एक ऐसी जमीन का इंतखाब हुआ जहां कोई पहाड़ नहीं हो बल्कि चटियल मैदान हो। उसकी हुकूमत में एक बहुत बड़े रकबे पर फिर वो जमीन का इंतखाब भी हुआ। फिर उसके बाद सोने के महल्लात तैयार होने शुरू हुए और इसका कहना यह था कि जब तक वो तैयार हो करके बिल्कुल मुकम्मल नहीं होंगे मैं देखने नहीं जाऊंगा। काम से लगा दिया उसने। हजारों लोग रात दिन काम से लगे रहते, खूब मेहनत करते, कोशिश करते, काविशें करते। यहां तक के लिखा गया है कि 40 साल हो गए। 40 साल में शद्दाद की खुद साख्ता जन्नत तैयार हो गई। उसमें सोने के महल, मुश्क की जमीन, अंबर, नहरें, दरख्त, परिंदे, चरिंदे सब तैयार हो गए। सब तैयार होने के बाद जब उस तक ये खुशखबरी आई कि आपकी खुद साख्ता जन्नत तैयार हो गई है, उसने कहा अभी नहीं, अभी जो मेरे वज़रा और वजीर हैं आसपास में उनके मकानात और महल्लात भी तैयार करो। फिर मजीद उसमें तैयारी होने लगी, वो भी तामीर हो गए। इधर वो तामीर हो रहे थे, शद्दाद ने हुक्म दिया कि सबको मेरे साथ उस जन्नत में चलना है, हम सब उस जन्नत में जाएंगे। मुसलमानों की जन्नत में तो मरने के बाद लोग जाएंगे, हम जीते जी इस जन्नत में जाएंगे। उस जन्नत में जाने के लिए 10 साल तक तैयारियां होती रही। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, जो जो भी वो कर सकते थे अपने तौर पर सब तैयारियां किया। और फिर शद्दाद पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी खुद साख्ता बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने के लिए निकला। और सफर करते करते अभी जन्नत और उसके दरमियान एक मंजिल का फासला रह गया था। एक मंजिल रह गई थी कि अब वो अपनी खुद साख्ता जन्नत में जाता। वहां से खुशबू आ रही थी हवाओं की। जाहिर सी बात है, मुश्क और जाफरान जब जमीन पे बिछाया गया हो बड़ी तादाद में, जब उससे हवा लग करके गुजरेगी तो खुशबू का कैसा समा पैदा करेगी। ऐसे खुशबू का समा पैदा हो रहा था और वो खुशबू का समा पैदा हुआ। एक मंजिल बाकी थी। ऐसे में अचानक आसमान से एक चीख और एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। और जब वो चीख और खौफनाक आवाज सुनाई दी तो शद्दाद अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उस चीख की ताब न ला सका और वो अपनी खुद साख्ता जन्नत में जाने से पहले, उस जन्नत को देखने से पहले ही मर गया। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपने गुमान में मकर करना चाहते, अल्लाह उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाता। अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाने वाला। मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालात से, हालात का मुकाबला करना चाहिए। ये जो प्लान करते हैं वो पूरे नहीं होंगे। जो मेरे अल्लाह ने मंसूबा तैयार कर रखा है वो पूरा होगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने रब की तरफ रुजू हों, मुसलमान अपने रब की तरफ पलटें, मुसलमान अपने रब की तरफ आएं। अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होते, हम अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत नहीं करते, हम अपने आप को अल्लाह का करीबी नहीं बनाते, तो अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि उसी अल्लाह की खुफिया तदबीर का शिकार हम भी हो जाएं। क्योंकि अल्लाह की खुफिया तदबीर है। कोई जरूरी नहीं है कि काफिर ही अल्लाह की खुफिया तदबीर का शिकार हो। गाफिल भी, काफिर के साथ गाफिल भी अल्लाह की खुफिया तदबीर का शिकार हो सकता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह से हर वक्त डरते रहें, अल्लाह से खौफ करते रहें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की सआदत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाए।